प्रेजेंट रियलिटी से ओरिजिनलिटी की तरफ। आप आज हो जहां जितने में जैसे हो, वहां से अपने आप में अपनी ओरिजिनल, अपनी जो बोलते हैं ना, आपको जिससे भगवान जिस तरह से बना के इस दुनिया में उतारे ना, उस ओरिजिनलिटी जो एकदम पायस, एकदम उम्दा, एकदम लाजवाब, हर दिल को छू जाने वाला एक क्यूट सा मासूम सा जो शख्सियत आपके अंदर है, जिसके साथ ही आप धरती पे आए थे, उसके साथ आप मिलोगे। एक स्टेट होता है जिसको बोलते हैं करंट स्टेट, और दूसरा होता है डिजायरिंग स्टेट। भैया डिजायर तो सभी के पास होता है, तो उस स्टेट को लेके करेंगे क्या? ये उम्मीदें ही तो है जो आपका दुख का कारण है, ये डिजायर ही तो है जो आपका दुख का कारण है। कब तक चाहत रखोगे और दुखी रहोगे भाई? समझ रहे हो? कब तक चाहत रखोगे और दुखी रहोगे? चाहत रखना बड़ी बात नहीं है, चाहत तो आप कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ओरिजिनलिटी में आओगे तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें मिलेगी। एक मासूम बच्चा ऊपर वाले की तरफ, भगवान की तरफ खड़ा होकर बोलता है, ये भगवान मुझे ये चाहिए, दिलवा दो ना, और वो बस विश्वास करता है और भगवान उसे वो चीज कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा देते हैं। ये मासूमियत जिस दिन आपके अंदर वापस लौटती है, उस दिन कमाल होना वापस से शुरू हो जाता है। बातें क्लियर है ना? ये डिजायरिंग स्टेट चाहत है, नो डाउट, डिजायरिंग स्टेट चाहत है, लेकिन ये चाहत ही तो दुख का कारण है। तो चाहेंगे जरूर, लेकिन चाहने का तरीका है दोस्त। गाड़ियां तो हैं, मोटर तो हैं, हर व्यवस्था तो है, लेकिन उसको ऑपरेट करने का सिस्टम भी है। डिजायरिंग होने का मतलब है यू हैव टू बी डिजर्विंग, यू हैव टू बी डिजर्विंग। आपको अपना हकदारी पेश करना होगा, अपना दावेदारी पेश करना होगा। आप 15,000 के जॉब के लिए हो, आप 40,000 के जॉब के लिए हो, आप 1 लाख के जॉब के लिए हो, आप 5 लाख के जॉब के लिए हो, जितना ज्यादा सैलरी लेना चाहते हो, जितना ज्यादा अपने व्यापार से कमाना चाहते हो, जितना ज्यादा वैल्यू पुट करोगे, जितना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना माइन्यूट लेवल का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, पूरे इंडस्ट्री का जो सबसे गैप है, जो सबसे हॉल है, उसको पहचान करके उसको फिल कर पाओगे, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। एक जर्नलिस्ट के कंपैरिजन में एक न्यूरोसर्जन बहुत ज्यादा कमाता है। जो एक साल में एक जर्नलिस्ट नहीं कमा पाता है, एक डेंटिस्ट नहीं कमा पाता है, न्यूरोसर्जन एक न्यूरो सर्जरी करके उतना पैसा कमा लेता है एक बार में। आपको समझना होगा ये बातें को, कि हमको डिजर्विंग बनना पड़ता है, हमें हकदारी पेश करना पड़ता है, हमें दावेदारी पेश करना पड़ता है कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस। गेट इट? तो हम लोग करंट स्टेट से डिजायर स्टेट पे तो जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अपने आप का जो बोलते हैं ना, अपना धरती को, अपने फाउंडेशन को, क्योंकि बुर्ज खलीफा बनाने में जो फाउंडेशन लगा था ना, वही समय लिया था। बुर्ज खलीफा बनाने में जो समय लगा था वही फाउंडेशन जो लगा, उसी में जो समय लगा था वही लगा था। फिर उसको लंबा करने में ना समय नहीं लगा। गेट इट? फाउंडेशन। आज का 2 सेशन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ, देन फिर 30 मिनट्स का ब्रेक, और फिर सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ जहां पर आप धन धान्य होने वाले हैं, हेल्थ से, वेल्थ से, है ना। और फर्स्ट हाफ में हम आपका फाउंडेशन रखेंगे। तो हम सबसे पहले उस ईश्वर का, उस अदृश्य शक्ति का ग्रेटिट्यूड करेंगे। यहाँ पे आप सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। ये कैमरा ऑन होगा तो आप में एक और बात है जो एनर्जी ट्रांसलेट होगी, जो मैं आपको दूंगा और आपसे मैं जो देख पे ऑब्जर्व कर पाऊंगा, फिर मैं आपको अपने क्वेश्चंस के लिए पुकार भी पाऊंगा। दोस्तों, आपको अपने क्वेश्चंस को बोलना है। कैमरा ऑन रखिए प्लीज, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। ग्रेटिट्यूड पे आते हैं। आइए थोड़ा शांत हो जाते हैं, अपने स्पाइनल को सीधा करते हैं, सीधा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्पाइनल है, बैकबोन है, यही वो मध्य है, ये वही सेंटर अलाइनमेंट है जो ब्रह्मांडीय सेंटर अलाइनमेंट है। क्योंकि अगर इस कमरे में अगर हम देखें तो इस कमरे में क्या है? 4 दीवारी है। 4 दीवारी का एक मेजरमेंट करके हम एक ज्योमेट्री के हिसाब से उसका मध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे संसार का मध्य खोजने निकले या ब्रह्मांड का मध्य खोजने निकले तो हम खुद हैं। हम अगर खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं तो हमारा मेरुदंड, हमारा बैकबोन जो है ना, यही पूरे संसार का मध्य होता है। क्योंकि दिशा तो है ही नहीं, सच्चाई अगर डीप में जाएंगे तो दिशा है ही नहीं। हम पहले ही गोल वाले नारंगी रूपी पृथ्वी पे हैं और उसके बावजूद कुछ नहीं बचता करने के लिए। ये पवित्र नायक को लिंक दिया नहीं क्या? उसको फोन करा था ना। तो आपको समझना होगा कि बारी बारी से हम लोग चलेंगे। स्ट्रक्चर्ड मैथोलॉजी की बात हो रही है। हर इंसान के पास आज पर्याप्त नॉलेज है। ठीक है, हम पर्याप्त नॉलेज इसलिए बोल पाएंगे क्योंकि लोगों के पास जानकारी तो है ही। एज वेल एज स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर मिल जाए तो आपकी काम बन जाए। जानकारी सब है आपके रसोई में, किचन में,
मसाला का पूरा डिब्बा सजा हुआ है। मम्मी भी खाना पकाती है, वाइफ भी खाना पकाती है, बहन भी खाना पकाती है, भाभी भी खाना पकाती है, और उसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती है, उसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती है, लेकिन स्वाद में फर्क पड़ता है। आपको समझना होगा कि अलाइनमेंट, अगर आपने मेरा फोन नंबर मेरे से बात करने के लिए फोन नंबर उठाया है और वो 10 नंबर ही है उसमें, बट 10 नंबर का कोई भी एक नंबर अगर इधर उधर हो गया ना, तो आप मुझसे बात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मुझसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरा जो एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर्ड है, बारी बारी से जो स्ट्रक्चर्ड हमारा नंबर है, अगर वो नंबर बारी बारी से अगर लिया गया है ना, प्लेस किया गया है, तभी आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, अन्यथा 10 नंबर वही होगा, क्योंकि उसका प्लेसमेंट गलत होगा, तो हमारे और आपकी बातें नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से ही आपको देखना होगा कि हमारा कार सब तरह से ठीक है, हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक है, बशर्ते हमारा कार नहीं चल रहा है, अर्थात कि हमें चेक करना है कि हमारे कार में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने सही से देखा है या नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है, कहीं हमने हैंड ब्रेक जो चढ़ाया था उसे उतारा, तो हैंड ब्रेक जो है ना कितने बार लगा रह जाता है, कार वो अपना जो फ्लो में नहीं आ पाती है। तो आपको समझना होगा कि बस हैंड ब्रेक उतारने से कार स्मूथ हो जाएगा, अपनी चाल में रवानी ले आएगा। हमारे आपके जीवन में भी लगभग कुछ इस तरह से ही है कि हमारे गाड़ी का हैंड ब्रेक हमने चढ़ा रखा है और सोच रहे हैं कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। तो इसी तरह से हम आपकी हौसला अफजाई और वो फाउंडेशन की बातें करेंगे। तो तैयार है आप? आपका कैमरा ऑन नहीं है, हमें शिकायत है, आपके कैमरा ऑन होना चाहिए, सारे लोग अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। और एक बात हाँ, कि ये जो प्रोग्राम है आपको करना क्या है कि हैशटैग सुप्रदान आप देख रहे हैं, सॉरी हैशटैग यू कैन ब्रांड, आपको ऐसे यूं कैमरा लेकर के ऐसे आपका सेल फोन को आप इस तरह से ले लें, ठीक है ना, और ये जैसे है ऐसे ऐसे करके कैमरा में फोटो ले, अपना फोटो कैमरा का फोटो ऐसे, और अपने इंस्टाग्राम पे हैशटैग या आपके जो फेसबुक है ना उस पे हैशटैग डाल के, क्योंकि आपको अब अपना ब्रांड क्रिएट करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है। किस बारे में पहचान बनानी है? आपके प्रोफेशनलिज्म की पहचान, आप जो कर रहे हैं उसकी पहचान, क्योंकि अभी तक आपने हर चीज तो पोस्ट किया है, पर्सनल चीजें, अब आप अपनी प्रोफेशनल चीजें पोस्ट करेंगे। सोशल मीडिया में ये बात पता चलनी चाहिए, आपके आसपास के लोगों को बातें पता चलनी चाहिए कि अब आप जो है ना कौन सी गाड़ी में सफर कर रहे हो, अब आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, अब आप डिजिटल होने वाले हो, अब आप सोसाइटी को बताने वाले हो कि आप किस चीज की एक्सपर्टीज रखते हो और किस तरह की बातों से आपका जुड़ान है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप वर्चुअल इवेंट्स में हो और वर्चुअली अपने आप को आप ट्रेंड कर रहे हो, और आप हैशटैग यू कैन ब्रांड करके हैशटैग शुभ वरदान करके आप इसे पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। हम लोग भी हैशटैग चेक करेंगे, अगर आपका जो पोस्ट है अगर वो सर्कुलेट हुआ होगा तो हम आपको उसके लिए भी बोनस और गिफ्ट्स अवेलेबल कराएंगे। कि देखिए गिफ्ट्स और बोनस हर वक्त पसंद आता है, हर किसी को अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगते रहे आपको, तो इसकी पूरी व्यवस्था हम रखते हैं, उसकी पूरी ख्याल रखते हैं, हम आपको हर वक्त ये बताते रहेंगे कि आपको अच्छा लगता रहना चाहिए। तो ये एक मैंने आपको एक्टिविटी असाइन किया है, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करता है, तो आप ऐसा करें और करने के बाद उस फोटो को हमारे साथ शेयर भी करें। कम ऑन, ठीक है? तो लीजिए वरदान के हवाले है ये सेशन। Yes, so first of all, let us all pray. Okay, close your eyes and let's pray. Everyone's eyes closed? Yeah? Okay, go. God, you have brought me to this workshop. Repeat with me, okay? God, you have brought me to this workshop. There must be something that you are trying to open up in me. Let the 2022 become the most fabulous year of change. Let my relationships flourish with love and peace. Let the abundance flow in me effortlessly and easily. Let my health be vital and strengthful, and let me live my life more strengthfully and flexibly. Thank you, God, for everything you have given me. Okay, now open up your eyes. So now let's start with the session.
And let me share the screen. हम इस ऊपर वाले को, इस कायनात को हमें देने के लिए, इस कायनात में हमें उतारने के लिए एक और छोटा सा ग्रेटिट्यूड कि आप सभी के अंदर विराजमान, आप सभी के अंदर विराजमान उस परमात्मा का जो अंश है, जो आत्मा आपके अंदर है, जिस परमात्मा ने हमें, आपको, सब पूरे कायनात को बनाया है, एक छोटा सा धन्यवाद कि बहुत जरूरी बनता है कि हमें जो मिला है हम उसका शुक्रिया अदा करें। हमें जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि आपका जो वेल बिहेवियर है ना, जो आपका वेल बिहेवियर है, ये हर वक्त, आपने सुना है ना कि कण-कण में भगवान है। कण-कण में भगवान है या नहीं है ये आपने कभी उसको महसूस नहीं किया, लेकिन इस ग्रेटिट्यूड के बाद शायद आपको महसूस होगा कि कण-कण में भगवान है। कैसे? जब आप किसी का इज्जत करते हो, जब उसके प्रति आप अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हो, बाय डिफॉल्ट वो उस समय आपके लिए भगवान ही हो जाता है। तो आइए एक बार छोटा सा ग्रेटिट्यूड आप सभी में विराजित, आप सभी में विराजित ऊपर वाले का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है, उसे मेरा सत नमन। मैं नवीन आप सभी में विराजित उस परमात्मा के अंश को नमन करता हूं और मैं अपने इष्ट, अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आज का सेशन में मैं जो भी बात आपके साथ शेयर करूं वो पूरे आपके काम में आए, आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, जिससे कि आप उसका लाभ उठा पाए। और मेरे जीवा में, मेरे कंठ में विराजे मां सरस्वती कि मैं वो सारी बातों को सही सही और बहुत मनोरम तरीके से सरलता पूर्वक आप तक पहुंचाऊं। जैसा कि आपको पता है कि हम सप्त सितारा जीवन की बात करते हैं, 7 स्टार बॉन्डेड लाइफ की बात करते हैं, तो इसमें हमारा रिसर्च है जिसमें हम आपको चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो, सुखद हो, खुशमय हो। तो हम इस सारी बातों को अब बारी बारी से जानेंगे। पहला सेशन फाउंडेशन का है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सोचते हो, किस तरह से आपको सोचने की जरूरत है, किस तरह की बातें आप करते हो, किस तरह की बातें को करने की जरूरत है। हम बताएंगे क्या आपको डू है, क्या आपको डोंट है, क्या आपको डेलीगेट है और क्या आपको डेफर है। ये करने के लिए 4D का महत्व हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बहुत सारा खुलासा मिलेगा। हम लोग का दिमाग का एक पैटर्न है, हमें जब कुछ अच्छा लगता है तो हम खुश होते हैं, जब कुछ बुरा लगता है तो हम उदास हो जाते हैं। हमें अगर डर सा लगता है तो हमारा भूख मिट जाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हमें मीठा खाने का मन करता है, हमें कुछ ज्यादा खाने का मन करता है। बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिकली लोगों को अफेक्ट करता है। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, साइंटिस्ट का कहना है, डॉक्टर का कहना है कि हम उसके लिए जो है ना, हमारा बदन जिम्मेवार बहुत कम है, हमारा माथा बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। हम लोग अपना सोचने का पैटर्न को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमें बीमारियां घेरने लगती है, हमें सताने लगती है। ये सारी बातें रिसर्च बेस्ड बातें हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आज जो टेक्नोलॉजी ने अपना पैर पसारा है और हमारा जो जीवन में जो शांत रूपी जो जीवन था, जो हमारे माता पिता, जो हमारे दादा दादी का जीवन था, वो जीवन आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अनुरूप कर रहे हैं, लोगों को देखा हिसकी कर रहे हैं। अगर उनके घर में कार आ गया, उनके घर में टीवी आ गया, अगर उन्होंने अपना एक तल्ला ढलाई कर लिया, तो आज आपके अंदर में इस बात का कीड़ा होने लगता है कि अब आपका कैसे ढलाई ऊंचा हो, कैसे आपका घर ऊंचा हो, कैसे आपके घर के दरवाजे पे आपका कार खड़ा हो। आप उस पर पड़ जाते हैं और हर रात जब टेक्नोलॉजी अपना नया रूप लेके आता है तो आप विचलित होने लगते हैं कि एप्पल का एक नया वर्जन आ गया, इस मोबाइल का वो वर्जन आ गया, ये अपलोड करना है, वो डाउनलोड करना है। मतलब बातें आपको आपके शांत रूपी तालाब को हर वक्त रैपल्स पैदा करवा रही हैं। आप हर वक्त इस सोसाइटी के जो भंवर है, इसका जो बवंडर है, उसमें फंस जा रहे हो, ड्यू टू आपने अपनी पहचान से अपना दोस्ती नहीं किया है। आपका हर प्रोडक्ट जो आपने घर में लाया है उसका यूजर मैनुअल साथ में आया है, बट आप इतने बड़े शख्सियत, आपका ये शरीर, आपका बदन, आपका दिल दिमाग, आपने अपने आप को इतना लिटरेट करवाया है, बावजूद इसके अभी तक आपने अपना यूजर मैनुअल नहीं तैयार किया है या तैयार करवाया है। एज वेल एज आपके बच्चे के नाम के साथ आपका नाम है, आपकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है, आपके प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है, इवन आपकी वाइफ भी आपके साथ रजिस्टर्ड है। बट आपका फ्यूचर का क्या है भैया? फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर के साथ कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अगर आज आप 5 लाख कमाते हो साल का, अगर आप एक महीने का 5 लाख कमाते हो या 1 लाख कमाते हो, कोई आकर के आपको ऑफर करे कि भैया लो 1.5 लाख या 2 लाख का ऑफर है, ये काम कर लो, आप उसके साथ हो जाओगे। अरे यार ये क्या चल क्या रहा है? हाँ, पैसे मिले और आपने अपने काम का चाल बदल दिया, अपने रंगत बदल दी। कैसे ये हो पाता है? क्यों पैसा सब कुछ लगता है और फिर बाद में पैसा भी काम नहीं आता है?
ये हैप्पीनेस की बातें होंगी। पैसे तो बाय डिफॉल्ट आएंगे, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा एनर्जी है। जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हो, वैल्यू दे पाते हो, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, तो पैसा चल के आपके पास आती है। पैसा, आपने 3 इडियट देखा होगा तो फुसुक वांगडू का डायलॉग सुना होगा, आमिर खान। हाँ, काबिल बनो, पैसा तो तुम्हारे पीछे आएगी। आइए कमाल करना सीखते हैं। आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार हमारे साथ बना रहे। आपने देख रहे हैं कि हम लोग अपने घर से सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, एक जगह से कर रहे हैं, और लगभग वो सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं जो बड़े बड़े जो आज इंटरनेट पे आने वाले हैं, YSR, DS, सिद्धार्थ राजशेखर, अभी आर्या, दीपक जैन, विवेक बिंद्रा, पाटली साहब, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो बहुत पुराने यूट्यूबर्स हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। बावजूद इसके हमने अपने घर में ये सेटअप लगा दिया है, सिंपल से अदना से खर्चे पे, और सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ ये सारा चीज को शेयर किया, बातें करी, और उनको भी मजा आया। क्योंकि सारा दिन लोग बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल पे बिताना चाहते हैं समय, और उनको जब उस चीज से उनको अलाइन किया तो वो अलाइन हो गए, और उनको भी लगा कि नहीं मजा आ रहा है। जब मजा आता है तो काम में फिर समय का पता नहीं चलता है। अगर आपको समय पता चल रहा है, इसका मतलब ही है कि आप दुखी हैं, आप उदास हैं। जब आप खुश होते हैं तो समय कहाँ पता चलता है। तो हमने पिछले कई एक रातें जाग के बिताई हैं, बावजूद इसके कि आज हम लोग बहुत तरोताजा और फ्रेश है ना। सालों साल का समय हमारा निकल गया इस रिसर्च को निकाल के लाने में, आप तक परोसने में, लेकिन बावजूद इसके हमारे चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, हर एक साधारण इंसान असाधारण की श्रेणी में जा सकता है, बशर्ते कि वो उस जगह फोकस करना सीख जाए जिस जगह उसका इंटरेस्ट है, वो उसे अलाइन करना सीख जाए जिसमें उसका पैशन है। अगर उस पैशन से उसे पैसे का रास्ता खुल जाता है, तो फिर इससे खूबसूरत बात उसके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। आप जिस काम में पैशनेट है, जिस काम से इंटरेस्ट है आपका, अगर उस रास्ते से पैसे मिलना शुरू हो गए तो फिर कमाल होना शुरू हो जाता है। फिर आप वो सब कुछ कर पाते हो जिसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। ओके, वरदान प्लीज। ओके, सो पहले हम लोग अपने फाउंडेशन को रेडी करने के लिए कंटेंट देख लेते हैं कि आज हम लोग शेयर क्या करने वाले हैं। ओके, so first of all, the thing is, we are at the end of the session. We are going to share with you the pandemic proof business model, the 3 proven steps to business success. Okay, and we are very glad that you are here. You know, you may be doing so many things, 11:30, it's 12 going to be, and you may be doing so many things, but you are here, so I really appreciate your presence. And now पहले हम प्लान देख लेते हैं कि आगे हमें करना क्या है। So we are going to first cover, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, right? We are going to first cover the foundation. Next, you will meet your originality, and then we will give you the framework to success. Okay, and then number 4 is going to be the fail-proof model, the fail-proof business model, and then we will tell you how to notch a level up. Okay, so this is the onboarding plan for today. Okay, so all of you are excited for the start. So we are going to start strong and we are going to finish strong. Okay, now, so are you able to see the screen? Wait a sec. Yeah. Okay, so I truly appreciate your presence. And now, why are you here? Why are you here? Do you have the right intention for today's workshop? Just type in, why are you here? See, whenever we are going to start something, there should be the right intention. We are here with the intention to serve you and to give the best value possible. Okay, to present, put forth our result, our research, and help you get results. Okay, so this is our intention. And why you should be here, the intention should be to learn, to receive. Okay, to receive fabulously whatever you can receive. Okay, and one more thing, you have to take a lot of notes. Okay, take a lot of notes. Okay, because see, there are so many golden nuggets. There will be so many golden nuggets here that you have to note it down. Okay, see,
you have to give the best in this webinar. The interaction, this is live, so it's ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बोलती जाऊं और आप कुछ ना लिखो, आपको लिखना है. ओके, एंड व्हेन वी विल आस्क फॉर योर क्वेश्चंस, आपको अपने क्वेश्चंस भी बताने हैं. ठीक है, so the intention should be to capture the knowledge we are going to give you over here. Okay, and this is life transforming knowledge. Okay, now next thing I want you to take care is that, see, you must have heard every action has its equal and opposite reaction, है ना? तो the more focus, the more effort and attention you will put into this workshop, it will show up in your results. Okay, it will show up in your life. So what goes around, that only comes around. So be make sure कि आप interact कर रहे हो. This is live, so आपको interact करना है. ठीक है? So the intention should be to grab the receiving. Fabulous receivings are going to be there and you need to grab. Okay, so the right intention, number one thing. Next. So what we are going to talk about today is drifting from your present reality to originality. Now, आपने कई सारे motivational speakers को बोलते हुए सुना होगा कि आप एक करंट स्टेट में रहते हैं एंड देन वहां से आप एक डिजायर्ड स्टेट में जाते हैं, राइट? हैव यू हर्ड आप एक प्रेजेंट स्टेट में रहते हैं एंड देन आप डिजायर्ड स्टेट में जाते हैं. बट गौतम बुद्ध ने कहा है कि डिजायर ही तो डिजायर से ही तो शुरू होता है हर वो दुख का कारण. ओके, अगर आप सपोज किसी चीज के लिए आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो पूरा ना हो तो आप या तो एंग्री हो जाते हो या तो दुखी हो जाते हो, राइट? कितने लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए. तो व्हाई वी शुड चूज द डिजायर्ड स्टेट. एक करंट स्टेट है, वहां से हम डिजायर क्यों करें कुछ चीज? डिजायर इज द रॉन्ग वर्ड. ओके, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, हमें खुद की ओरिजिनलिटी में जाना है. एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ ओरिजिनलिटी. अपने जो हम लोग हैं वो तो ओरिजिनल है नहीं, हम जो हैं यहाँ पे हम ओरिजिनल नहीं हैं. We do not know, we haven't met our higher self yet. Note it down somewhere कि you haven't met your higher self yet. आपकी जो यूनिकनेस है, आप में जो पोटेंशियल है, दैट इज वेरी मच. ओके, बहुत है. तो आप जो प्रेजेंट हो अभी, वहां से आपको अपनी ओरिजिनलिटी में जाना है, योर हायर सेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आती है गौतम बुद्ध की. So for that, we will share you the story. Okay, गौतम बुद्ध की एक स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है. So we are going to drift from present reality to originality. So let me first share with you the 4 types of people, and you will decide for yourself कि आप कौन सी category में हो. Okay, awesome. So the first type of people present here are, number 1 category, he who don't know that he don't know. आप अगर कोई ऐसे इंसान है जो यहाँ बैठे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है. So this is the first category. Are you getting me? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप टाइप कीजिए getting it. Okay? Let me open the chats. तो पहली कैटेगरी जो है वो है एक ऐसा इंसान जिसे पता ही नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है. Okay? Next category. He who knows that he don't know. जिसे पता है कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानती. Third category is he who doesn't know that he knows. Okay? तीसरी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिन्हें कि पता ही नहीं है कि उन्हें कुछ पता है, उनके अंदर कुछ पावर है, उनके अंदर एक ऐसी नॉलेज है जिसको जिसे इस वर्ल्ड को जरूरत है. Okay? So this is the third category. And the fourth category is he who knows that he knows. So this is the fourth category. Now out of these 4 categories, type in 1, 2 or 3 or 4 in the chat box here. Okay, so I am reading your chats. Someone called user says 4, so user is in 4th category. Rajesh Agarwal says 3, that means he doesn't know that he knows. Okay, again he's 4. And other members, which category do you belong from?
टेल मी फास्टर। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल्ली इंटरैक्टिव सेशन। कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ओके? तब इंफॉर्मेशन जाएगी, वरना यहां से आएगा, यहां से उड़ जाएगा, ठीक है? तो कीप बी स्ट्रेट। मंजुनाथ says 4. He knows that he knows. Okay. Nice. Okay. Now there is one message for you all. अब कई बार ना ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज अगर करने जाते हो तो यू फील कि लेट मी ट्राई, ओके, लेट मी ट्राई दिस, मुझसे होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेट मी जस्ट ट्राई. बट आई वांट टू मेक दिस टू यू वेरी क्लियरली, make this very clear to you कि either you do something or you don't do something. There is nothing called as let me try. How many of you agree with this? Either या तो आप कुछ चीज कर रहे हो या तो नहीं करते हो, आप कुछ ट्राई नहीं कर सकते. Because see, अगर ट्राई वर्ड आप ले आए ना तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे. Because you will be insecure in yourself. एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे करना भी है, एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझसे होगा भी नहीं. अगर आप ट्राई वर्ड लाते हो, ठीक है, एक तरफ आपका दिमाग है कि मुझे ये चीज करना है, बट एक तरफ आप सोच रहे हो कि ये पॉसिबल है नहीं है, लेट मी जस्ट मेक अ ट्राई, लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई. तो ये मिडिल पोजीशन में आपको नहीं रहना है. बिकॉज सी, मिडिल पोजीशन वाले लोग ही ज्यादातर अटके रह जाते हैं. तो आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट पोजीशन. सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. या तो आप इस वेबिनार में प्रेजेंट हो या तो आप नहीं हो. तो अगर आप हो तो अपनी प्रेजेंस को यहाँ दिखाओ. मेक मी फील योर प्रेजेंस हियर इन द चैट बॉक्स. ओके, मेक मी फील योर प्रेजेंस. ईदर यू आर हियर और यू आर नॉट. यू कैन नॉट बी कमिंग एंड गोइंग. ठीक है, मंजुनाथ सेज प्रेजेंट. ओके, सो ये मैसेज क्लियर हो गया कि आप एक चीज या तो करते हो या तो नहीं करते हो. There is nothing called as trying. Okay, so be stiff and be committed कि मुझे ये चीज करनी है, मतलब करनी है. Okay, be very clear with it. Now we are giving you an opportunity. See, this workshop is an opportunity for you to discover yourself. ठीक है, and to solve your problems as Arjuna. अर्जुना, कितने लोगों ने सुना है? हु इज अर्जुना? रेज योर हैंड और जस्ट टाइप आई. या मंजुनाथ सेज मी. सो अर्जुना, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, कुछ याद है? अर्जुना हैज लॉस्ट ऑल हिज पावर. उन्होंने अपना जो गांडीव, उनका जो धनुष रहता है, वो उन्होंने नीचे जमीन पे रख दिया था और वो सरेंडर हो गए थे कि मुझसे युद्ध नहीं होने वाला है, मैं ये नहीं कर सकता. But then there was his mentor, the world's mentor, Lord Krishna, जिन्होंने उन्हें समझाया कि मतलब वो जो चीजें होती है, जिन चीजों पे ध्यान देना है और कौन सी चीजों को हटाना है, वो सारी चीजें उनको क्लियर की गई. And then he became the Arjuna, जिन्होंने पूरी बैटल को you know what happened after that. पूरा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुना was the heroistic warrior. ठीक है, तो you need to solve your problems, not just problem, anything you face in your life is anything you face in your reality. You need to be in that position like an Arjuna. Okay, like Arjuna. Okay. Now, one thing I want it to make it very clear to you is that this workshop, we are not providing you any kind of information. Okay, this is not for information. Make it very clear. So what is this for? What is this for? This is for transformation. We are concerned for your transformation. Which and see, अगर आप यहाँ पर आए हो कि कुछ get rich quick scheme मिल जाएगा या फिर तुरंत में कुछ change हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. Okay, transformation is something that takes time. You are not going to change faster. Transformation will take time, and you need to resist that, and you need to be very resilient with that process. Okay, so it is a 4-hour plus workshop, and there's going to be the whole transformation. Because see, you do not need information. You do not need information, क्योंकि information तो हर जगह available है.
YouTube पे अगर आप 24/7 अगर पूरा छान मारोगे ना, और रात में लेकिन आप वापस से कंफ्यूज्ड ही रहोगे, ठीक है? पूरे दिन YouTube में घूमने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे, और ज्यादा कंफ्यूज, बिकॉज वहां पे आपको इंफॉर्मेशन पूरा ओवरवेल्म कर दिया जाएगा. बट यू डोंट नीड इंफॉर्मेशन. व्हाट डू यू नीड? मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका कैमरा शुड ऑन, कैमरा ऑन रखें, कैमरा ऑन रखें, जैसे कि हम और आप कम्युनिकेट कर पाए, और आपका रेस्पेक्टेबल जो पोजीशन है, आप जिस तरह से बैठे हो, बहुत मैटर करता है, क्योंकि बातें हो रही हैं वो जो आपको अलाइन करती है. हम बातें कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, हम बातें कर रहे हैं डिसिप्लिन और डेकोरम की, हम बातें कर रहे हैं शुभ की, क्योंकि वरदान जो एक ऐसा चीज है ना, वरदान तो जब भी किसी ने भी मेहनत किया है, किसी ने भी तपस्या किया है ना, तो वरदान तो रक्त बीज ने भी कमाया था, महिषासुर ने भी कमाया था, रावण ने भी वरदान कमाया था. लेकिन आप देखो कि वरदान कमाने के बाद हुआ क्या, उनका एक अपना आर्ट ऑफ बिहेवियर था. Yes, we will come to it later on, okay? ठीक है ना? This we are in depth, we are going to share this, okay? ठीक है. अभी आपको यह समझना है कि अगर आप डिसिप्लिन और डेकोरम की बात करते हो, तब दुनिया भी करेगी. योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब. ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, और एज वेल एज कैमरा ऑन करने के बाद अपने स्क्रीन के साथ इस तरह से फोटो कैप्चर करें. ठीक है ना, कि आप जो कर रहे हैं, और उसे अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग शुभ वरदान, हैशटैग यू कैन ब्रांड के नाम से आप शेयर भी करें. ये क्या है ना, ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिफिकेशन है. आप जिस काम को कर रहे हैं आप उसे जानते हैं, समझते हैं और उसको मानते भी हैं, और दुनिया को भी बता सकते हैं बहुत गर्वान्वित होकर के कि आप वर्चुअली अपने आप को प्रेजेंस कर रहे हैं. दुनिया भी जाने कि आप वर्चुअली अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से इवॉल्व हो जाओगे, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे. और इस दुनिया का जो सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि एक दुनिया तो भगवान ने बना ही दिया, अब दूसरा दुनिया बन चुका है इंटरनेट की दुनिया. आपको यहाँ पर अपना क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना .com चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस चाहिए ही चाहिए. अब सिर्फ जमीन पे घर बनाने से, प्लॉट खरीदने से नहीं होगा, आपको इंटरनेट पे भी अपना प्लॉट खरीदना होगा, इंटरनेट पे भी अपना आपको व्यापार फैलाना होगा, क्योंकि वहीं पर ट्रैफिक है. जहां ट्रैफिक खोज रहे हो वहां ट्रैफिक नहीं है, वहां पे आंदोलन है. व्यापारी संघ बेंगलोर में कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है, मुंबई में, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है. तो अब आंदोलन करना पड़ेगा, भीड़ वहां पे दिखाई देगा, लेकिन मार्केट जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो लेके जाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आने वाला टाइम नहीं है, अब आ चुका है टाइम, तो फिर आप तैयार हो जाओ. 2022 में आपको 1 करोड़ रुपया कमाने का हम स्ट्रक्चर देंगे यहाँ पे, कि जैसे आप 2022 में 1 करोड़ रुपया कमा पाओ. इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको देंगे कि 1 करोड़ रुपया 12 महीना में कैसे आप कमाओगे, अपने घर बैठ करके, इसी तरह से कैमरा में बात करके. एकदम दाल भात का कोर है, कोई भारी नहीं है. जब मेरे बच्चे कर सकते हैं तो आपके बच्चे भी आपकी मदद कर सकते हैं. बच्चे का इमीडिएट हीरो उनका मम्मी पापा ही होता है. तो अगर आप हीरो हैं तो अपने हीरोइज्म को प्रूव करें. आपको एक हमारा मैसेज मिला होगा जिसमें हमने कहा है कि अगर आपके सपने हैं तो आप अपने सपनों को साबित कीजिए, उसे प्रूफ कीजिए, उसके साथ निरंतर बने रहिए, और उसको पाने के लिए हर वो जतन कीजिए, क्योंकि आप इंसान में जन्म लिए हैं. इंसान हुआ ही इसीलिए है कि हर बात को वो पॉसिबल कर सकता है. आज नहीं, 4 दिन बाद सही, लेकिन आप पॉसिबल कर पाओगे. ठीक है, हम समझते हैं कि आपने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, और साथ में अपना फोटो भी लिया है, और हैशटैग इंस्टा पे और हैशटैग फेसबुक पे यू कैन ब्रांड और शुभ वरदान के नाम पे आपने शेयर भी किया है हाथों हाथ. और भी आप जिस भी अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज को चाहते हैं कि ये वेबिनार उनके भी काम में आए, तो प्लीज उनको भी ये लिंक शेयर कर दें, उनको भी आप ज्वाइन करने बोले, हम उन्हें कंसीडर करेंगे. ओके, फर्स्ट हाफ फाउंडेशन के लिए, सेकेंड हाफ में कामयाबी का हम सीढ़ी चढ़ाएंगे आपको. Okay, so if not information, then what do you need for your success? See, make this very clear कि if you swim 24/7 in the YouTube or in the Google, you will get even more confused. Okay, so what do you need is not information but focused implementation on an authentic direction. Okay, information आपके पास बहुत है, information आपके पास बहुत है. आप गूगल में पूरे दिन स्विम करो, इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलेगी, बट यू नीड फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन. बिकॉज सी, इफ यू नो बट यू आर नॉट डूइंग इट, देन इट्स इक्वल टू नोइंग, एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग. मेक दिस वेरी क्लियर इन योर हेड कि नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग. बिकॉज कोई फायदा ही नहीं है ना, जान करके क्या करोगे जब तक किया नहीं उसे. ओके,
So you need implementation with focus on an authentic direction. अब आपको कहीं पे भी ना डायरेक्शन, वो जो डायरेक्शन आपको चाहिए वो क्लियर नहीं मिलता है. फ्री में अगर आप डायरेक्शन ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा. नथिंग इज फॉर फ्री. एवरीथिंग आपको कुछ ना कुछ, यू नो, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर आप फ्री स्टफ्स ढूंढोगे तो आपको वही कुछ, यू नो, शैलो काइंड ऑफ थिंग मिलेगा. ओके, एंड you are paid members here. Okay, so we really appreciate that. And on that note, because people who pay, they pay attention. On that note, I really, you know, I really am looking for your attention. Okay, so there should be an authentic direction in which you are working. क्योंकि see, आजकल क्या हो रहा है ना, इतने सारे इंफॉर्मेशन है गूगल एंड यूट्यूब में कि लोग हर 2 कदम पे डायरेक्शन चेंज करते हैं. ओके, हर 2 कदम पे they get confused and they change their direction. और वो, अगर समझो, अगर आप ही कहीं पे जा रहे हो और हर 2 कदम पे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं. You will be lost somewhere. Make it very clear. ठीक है? So you need an authentic direction. Now, next thing is fictional versus non-fictional. So I would like my father to explain it to you that what is fictional and what is non-fictional. So what we are talking about today is non-fictional stuff. Yes. Because motivational videos में आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर सूरज की तरह, you know, चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखना होगा. बचा मेरा बच्चा, कहाँ आग लगा दूं? तो Yes. सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा. तो बता भाई, कहाँ आग लगा दूं और तू चमक पड़े? भैया, इस तरह की बातें जो है ना, ठीक है, बातें हैं, पूर्वजों ने कही हैं, सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा. हमें सब्जेक्टिव होना पड़ेगा. हमें जो ये फिक्शनल बातें हैं ना, इससे बच करके जो अनफिक्शनल सब्जेक्टिव बातें हैं ना, वो जो रियलिटी है, अब वो जमाना नहीं रहा ना कि दादी अम्मा की स्टोरियां चलेंगी. अब आपको हर एक बात जो है ना, धारदार बुद्धि के साथ तर्क में कसा हुआ चाहिए. अगर तर्क में कसा हुआ बात नहीं परोसा गया तो आप वहां से निकल जाओगे. बहुत मैटर करता है कि आपकी बातें तर्क संगत हो, एग्जामिन्ड हो पूरी तरह से, और वो लोगों के मतलब वास्तविकता के साथ मैच करती हो. जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि ये 12 महीना जो आ रहा है, सामने खड़ा है, ये 12 महीना में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट कर लोगे. क्यों बोला मैं जब बोल रहा हूं कि 1 रुपया कमाने वाला इंसान 100 करोड़ रुपया भी कमा सकता है, फिर मैं 1 करोड़ की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि बॉस, मारुति कार के शोरूम में जो सेल्समैन पिछले 20 साल से मारुति कार बेच रहा है ना, अगर हमारे उसी शहर में मर्सिडीज का शोरूम खुलेगा जहां पर 1 करोड़ और 4 करोड़ और 8 करोड़ की गाड़ियां बिकनी है, तो भैया वो मर्सिडीज वाला, आप बताओ मुझे कि क्या वो मारुति के शोरूम में जो सेल्समैन पिछले 20 साल से अच्छा सेल्स कर रहा है, क्या उसको स्विच ओवर कराएगा? प्लीज कमेंट कर दो, क्या आप करवाओगे? प्लीज कमेंट करेंगे आप लोग. मैं देखना चाहता हूं कि किसका क्या कमेंट आ रहा है कि आप वो मारुति के शोरूम में जो 20 साल से बंदा सेल्समैन है, क्या आप अपने मर्सिडीज के शोरूम में उसे एज ए सेल्समैन हायर करोगे क्या? प्लीज कमेंट करेंगे आप. देखते हैं आपने क्या कमेंट किया है. राजेश अग्रवाल says no, Saroj no, and rest of the people, I want 100% interaction, people. Where are all of you all? No. अब why no? आपको पता चलेगा कि हर एक लेवल की एक अवस्था है, ठीक है ना. आप एक माइंड जो है ना, अगर हम जाए बहुत थोड़ा पीछे जाना, इंसेंट पैटर्न पे जाना, इंसेंट पैटर्न पे, तब तो पता चलेगा कि हमारा जो दिमाग है ना, वो फिट है फाइंडिंग फूड And not becoming food. ठीक है. हमारा दिमाग पहले अपने आप को सेफ जोन में लेके जाता है कि हम अपने लिए खाना तो जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन हम किसी का खाना ना बन जाए, इसका भी परवाह पहले करता है. और यही है नॉन फिक्शनल, यही है सब्जेक्टिव. जब आप बिलीफ से हट करके वो बात पे आते हैं जो तर्क संगत है. क्लियर है? आपको अच्छी तरह पता है कि वो 10-12 लाख रुपए का गाड़ी बेचने वाला जो 20 साल से एक्सपीरियंस बंदा है, वो सांस खुल जाता है. वो 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख की गाड़ियां तक तो ठीक है, जहां 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की गाड़ियों में पहुंचता है ना,
तब तक उसकी सांस फूलने लगती है, उसके बाद उसकी बात ही नहीं निकलती है। और दूसरा बात कि जो मर्सिडीज चलाने वाला ना, उसके पास वो मारुति के एड को देखने के लिए, टीवी पे देखने के लिए, मारुति की क्वालिटी को समझने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो जानता है कि मुझे बस एक ही बार में एक ही जगह पहुंचना है, और वो है मर्सिडीज। ठीक है ना। हर एक जो कामयाब इंसान होना चाहता है वो अपने घर में मर्सिडीज का फोटो लगाता है, नहीं कि स्विफ्ट का फोटो लगाता है। आपको समझना होगा कि माइंडसेट आपको अपने अंदर इंजेक्ट करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है, क्योंकि हम आज जो है ना वो अपने आदतों का पिलिंडा है, एक मोटरी है जिसमें हमें हमारा सराउंड ने, हम जब पैदा हुए थे 2-5 किलो के, 2-2.5 किलो के थे, और जैसे हम क्रॉल करने लगे तो हमें पता चला, हमारे पेरेंट्स ने दिखाया कि ये मेरा पूजा घर है, एक ने देखा कि हम नमाज अदाई कर रहे हैं, दूसरा चर्च लेके जाने लगा। तब हमें वहां से प्लानिंग मिलता है, हमारे खून में, हमारी चमड़ी में कहीं पर भी कोई मोहर नहीं लगा है, बट ये मोहर हमारा सोसाइटी, हमारा सराउंड, हमारा परिवार हमें देता है, और हम कहीं ना कहीं उस पैटर्न से अटैच हो जाते हैं, और वहीं पर हमारे पास जो है ना कुछ अपनी बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम हमारे पास आने लगते हैं। हमें वो बात बताया नहीं जाता है कि पढ़ो और काबिल बनो, पढ़ो और सबसे बड़ा इंसान बनो, सबसे बड़ी जो खुशी है उसके मालिक बनो। हमें बताया जाता है ठीक से पढ़ो, अच्छे कंपनी में जॉब करो, नौकरी लग गया है ना, नौकरी लग गया है, खुश हो जाते हो, मिठाई बांटते हो, नौकरी लग जाता है, खुश हो जाते हो, मिठाई बांटते हो। और फिर क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है, जब बॉस की किक पड़ती है, तो नौकरी छोड़ देते हो। यानी जिस चीज से आप खुशी होकर के मिठाई बांटे थे, अब माथा देखो, वही माथा, वही सब कुछ, उदास बैठे हो आप। जिस चीज से आप खुश होकर मिठाई बांटे थे, अब उसी चीज से आप उदास भी हो। बातें समझनी होगी, ये दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो दिमाग को हम पैटर्न देते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टैकिंग देते हैं। हमें अपने बनाए हुए पैटर्न से बाहर निकलना ही होगा, तभी हम इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हमारे पास वरदान तो है, मगर हमारे पास हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारी प्योरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई हम ब्लेस्ड तो हैं, हमारा शरीर तो हमारे साथ है, बट हम तो शरीर भी रखना नहीं जानते हैं, और उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो भी नहीं जानते हैं। हमारे साथ जो ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, हमारे पास जो अफर्मेशन होना चाहिए, वो सब मिसिंग है, वो सब मिसिंग है। बहुत सारा जो समृद्ध परिवार, इसको बोलते हैं खानदानी लोग, वहां तक तो थोड़ा थोड़ा बात है, लेकिन उसके बाद का जो जनरेशन है ना, वो भी पुअर हो गया, क्योंकि महिलाएं जो है दूसरे घरों से आती हैं। जो खानदानी वाला घर है, अगर वहां खानदान की दूसरी अच्छी खानदान की बहू आ गई, तब तो चीज मेंटेन होकर रहता है, अन्यथा वहां पर डीपर डापर होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल तो रहा है, लेकिन उसमें भी जो है ना, मतलब छिछले तरीके से मिल रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई हैंड ओवर नहीं करा सकता है। बोलते हैं ना कि एक अच्छा गुरु, यानी एक अच्छा गुरु, मैं अपनी बिटिया के बारे में बोल सकता हूँ कि मेरी बिटिया एक अच्छी शिष्य साबित हुई है। दैट्स व्हाई लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं। मेरे पास जो भी था मैंने परोसा। हर बच्चों की तरह अगर वो मेरी बातों को नहीं एडमिट करती, मेरा बेटा शुभ अगर ये हर बातों को एडमिट नहीं करता, तो शुभ आज जो सारा सिस्टम आप देख रहे हो, ये सारा शुभ ने क्रिएट किया है। वो 11 साल की उम्र से लगना चालू हुआ था, पिछले 3 सालों की हमारी मेहनत है, और आज हम लोग यहाँ पर है। बातें बहुत पुरानी है, बट जब उसे मंच देना होता है, जब उसे लोगों के सामने लाना होता है, तो उसके पीछे मशक्कत लगता है। हर एक माइन्यूट बातों को हमने अपने घर के 2 बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मिलकर करा ये काम। ठीक है ना। बातें अवेलेबल हैं, जब आप रेडी टू पे हो जाते हो ना, तब फिर वो बातें आपके काम में आने लगती है। जैसे कि आपने 1 to 9 फिगर यूज किया यहाँ पे आने के लिए। कुछ लोग हैं जो बिना टिकट के भी मैंने उनको एडमिशन दिया है, वो शामिल है। लेकिन अगर आपने 1 to 9 यूज किया है, तो आपने क्या किया है, आपने अपने लिए एक इनिंग की स्टार्ट की है, 1-2 किया है, और 9 जो इंड है, सबसे बड़ा नंबर है, आप वहां तक पहुंच रहे हो। जो ब्रह्मांड के सबसे ऊंची और सबसे आनंदमय परिस्थिति है, वो है क्लाउड 9। क्लाउड 9 अगर आप इंग्लिश का ये वर्ड को जानते होंगे, इस फ्रेज को जानते हो, आसमान पर है ना। तो 7वें आसमान पे होने का अर्थ है क्लाउड 9 पे आपका है। तो क्लाउड 9 पे आप हो, तो क्लाउड 9 तक पहुंचना, उसके लिए आपको अपने अंदर में हर चीज अरेंज करना होता है। ठीक है ना। हम अपने अंदर में ही कल्प वृक्षा है, हम अपने अंदर में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी आपको हम फिक्शनल और नॉन फिक्शनल की बातें कर रहे थे, उसके लिए इतनी सारी बातें करें कि फिक्शनल बातें और नॉन फिक्शनल बातें का क्या फर्क है। सब्जेक्टिव बातें होनी चाहिए, आधारभूत बातें होनी चाहिए। आपको वो ज्योमेट्री के साथ अलाइन होना पड़ेगा, जो ज्योमेट्री पृथ्वी को सूरज की चारों तरफ घुमा रही है और चांद को पृथ्वी के चारों तरफ घुमा रही है। सेम ज्योमेट्री हमारे अंदर है। जो एक रोटी का निवाला हम लेते हैं अपने मुंह में, आप उसे कोई कमांड नहीं देते हैं, वो आपके लिए प्रोटीन,
आपके लिए विटामिन, आपके लिए ब्लड, आपके लिए स्टूल, हर चीज बनता है आपके लिए। आप उसे एक कमांड नहीं देते, एक ज्योमेट्री अपने आप काम कर रही है जो आपको 7 घंटा 8 घंटा नींद दिलाती है और फिर आपको जगाती है, वापस से काम कराती है। ठीक है ना? तो इसे समझना होगा कि आपके पास करेंटली प्रेजेंट स्थिति में क्या अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वही आपकी ताकत है, और वो इतनी पर्याप्त ताकत है कि वो आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकती है। वो इतनी पर्याप्त ताकत है कि आपको कहीं से जीरो से हीरो ले जा सकती है, 1 रुपया से 100 करोड़ पे ले जा सकती है, बशर्ते कि आप अपनी अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जुड़ जाओ। आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आए नहीं कि कमाल होना शुरू होगा। और हम अपने इस फाउंडेशन कोर्स में लगभग कोशिश करेंगे कि आपको आपकी ओरिजिनलिटी के करीब ले जाएं। आपका नोट्स लेना बहुत जरूरी है, बातों को अलाइन करना बहुत जरूरी है, और हमारे साथ पार्टिसिपेट करना जरूरी है। कि अगर आप एग्री करते हो हमारी बातों से तो कमेंट करो, प्लीज एग्री, आई एम विथ यू, प्लीज। Okay, with us everybody. Now. Yes. Okay. Great. So if not fictional baatein, then what? Then authentic approach. So rather than fictional things, we are going to take an authentic approach. Okay? So you will get to know more about what is an authentic approach. Authentic approach towards your success, authentic approach towards your relations, towards your wealth, health, anything that you see. See, you need, when we talk about originality, what do you mean by originality? Originality is your authenticity. Authenticity yani ki you cannot wear mask and so show up to people. You need to be real, and the real you will be liked by people. Okay? In this whole journey of us being on online platform and sharing our research, we are real. We are not wearing mask. Okay? We don't, you know what, ऐसा कहना है, ये बात मैंने मतलब मेरे ख्याल में एक बार आई थी कि अगर मुझे सबसे ऊपर जाना है तो why do I think about, yes, I can take people as my inspiration and role model, but why do I say it कि मुझे जेफ बेजोस जैसा बनना है, या फिर मुझे एलॉन मस्क जैसा बनना है, या मुझे कपिल शर्मा जैसा बनना है, शाहरुख खान जैसा बनना है? मैं ऐसा क्यों बोलूं? मैं बोलूंगी कि मुझे कौन है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर इज द यूनिवर्स, द नेचर, हु इज द गिवर। एंड नेचर के साथ भी बड़ी सारी चीजें हैं जो हम सबके साथ है। ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। बट द थिंग इज दैट हम सबसे ऊंची चीज के साथ खुद को कनेक्ट क्यों नहीं करते? हम क्यों चाहते हैं जेफ बेजोस और एलॉन मस्क के बारे में? एलॉन मस्क और जेफ बेजोस ने भी किसके इमेज किया होगा भाई? अगर वो इतने ऊपर पहुंचे हैं तो उनके ऊपर कौन थे जिनको वो इमेज किए होंगे? गेट इट ना? तो आपको अपने ओरिजिनलिटी पे आते हो ना, तब ये बात समझ में आती है कि आपका ये शरीर है, तब आपको अपने स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। हेलो, जब आप अपने आप को ये शरीर मानते हो तो इसको भोजन चाहिए, तला हुआ भुना हुआ मसालेदार बिरयानी चाहिए और ABCDEFG चाहिए। ठीक है ना? कब? जब ये इसको अपना बदन को सब कुछ मानते हो, तब आपको अपना हर स्क्रू खोलने के लिए इस नेल का या फिर इस हाथ में स्क्रू ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है ना? लेकिन एक बार इससे पीछे चले जाओ। चलो, इसके पीछे जाने से पहले इसके आगे चलते हैं। शरीर के बाद जो हमें लगता है कि ये शरीर को हमने जो दिया वो क्या दिया? अपने बुद्धि से दिया है, अपने ब्रेन से दिया, अपने माइंड से दिया है। ठीक है ना? लेकिन इसके बीच में देखो क्या है कि ये शरीर चलता कैसे है, शरीर को समझ कैसे आता है। शरीर, हमारे पास 5 इंद्रियां है। ये स्किन जो महसूस करता है, जीवा जो स्वाद लेता है, कान जो सुनता है, आंख जो देखता है, नाक जो सुनता है। ठीक है ना? गेट इट? ये 5 इंद्रियां हैं जो इसके बीच में है। ये आपको फील कराती है आपके माइंड को, माइंड यानी मन। ठीक है ना? तो ये मन को ये पता चल जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है, और ये माइंड आपको, ये शरीर और ये माइंड, ये दोनों, ये माइंड बोल दिया, बुद्धि, आपको लगता है ये मेरा बुद्धि से मैं किया हूं। ठीक है ना? लेकिन बुद्धि से जो किए उसके बीच में 2 भाग है। उसका हम लोग पिक्चर बना हुआ है क्या बेटा? पिक्चर बना हुआ है क्या इसका? हाँ, वो चारों का नहीं, हम लोग नहीं। हाँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा, हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं बनाए। तो आपका शरीर और आपका बुद्धि, आपको लगता है कि मेरा शरीर किया, मेरा बुद्धि बोला, मेरे को बहुत समझ में आया, मेरा दिमाग काम किया, मैं किया नहीं किया, लेकिन उसके बीच में आ गया आपका इंद्रिय और आपका मन। अब ये 4 चीज के जगह आप सिर्फ 2 चीज को पहचानते हो, अपनी बुद्धि को पहचानते हो और अपने शरीर को पहचानते हो। लेकिन इसके साथ और 2 चीजें हैं। एक तो साइकिल पर सर्कल बनाना था, परिधि नहीं बनाना,
Yeah, we have the cycle, but we'll show it later on. अच्छा ठीक है, उसको लेटर ऑन हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें थी बस सिंपल सी 30 बातें थे कि हमें एग्जैक्टली अपनी ऑथेंटिसिटी पे आने के लिए वो जो ब्रैकेट्स है ना उसको देखने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को जानते हैं कि हमारे अंदर एक कुछ है जो अभी निकल गया ना, तो ये बॉडी को ले जाके शमशान या फिर कब्रिस्तान में पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो छोटा सा जो बात है जिसको प्राण या शक्ति या जीवन या प्राण बोलते हैं, हमारे पास जो एनर्जी है, हमारा आत्मा, सोल, तो ये जहां निकला, ये बॉडी किसी काम का नहीं है। ये मेन बात है, ये मेन बात है। तो ये सोल जब है हमारे पास, तो इस सोल को हम कभी अहमियत नहीं देते हैं। हमारे पास एक बात सुनने में आप सुनोगे, व्हेन योर हाई प्रायोरिटी टास्क विथ यू, व्हेन योर हाई प्रायोरिटी टास्क विथ यू, है ना, तब तो ठीक है। अगर योर जो हाई प्रायोरिटी टास्क अगर आपके साथ नहीं है, तो लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक इन प्लेस। यानी जो लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको अपने आप घेर लेती हैं। तो जब आप अपने शरीर को मान रहे हो, तो शरीर तो लो प्रायोरिटी टास्क है ना, ये तो हाई प्रायोरिटी टास्क है नहीं। क्योंकि जब आप इस शरीर को सब कुछ मानते हो, तो आपको कढ़ाई चलाने के लिए छोलनी चाहिए, है ना, आपको स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप को प्राण समझते हो, तो प्राण के पास तो ये शरीर ही है ना जिसका इस्तेमाल होगा। ये शरीर तो काम कराने के लिए बना है ना, इस्तेमाल करने के लिए बना है। तो जब आप अपने को प्राण समझते हो, तो आप हाई प्रायोरिटी टास्क की तरफ, हाई जो है जिसका मेजरमेंट हाई है, वहां पहुंचते हो, आप अलाइनमेंट होते हो मेजर ऊंची जगह पे। तब आपको ये बॉडी समझ में आता है कि ये जिंदा रहना जरूरत है, इसके अंदर प्राण जो है ना रहना चाहिए, इसको भोजन चाहिए। जब भोजन चाहिए की बात आती है, तब पता चलता है कि इसको बिरयानी नहीं चाहिए, इसमें तेल में छना हुआ चीज नहीं चाहिए, इसको भोजन चाहिए, मात्र भोजन चाहिए। क्योंकि हमारी दांतें छोटी छोटी हैं, हमारा मुंह का साइज छोटा है, ठीक है ना, तो हमारी बनावट इस तरह से है। तो जब आप मेन चीज को जानते हो कि हम प्राण है और शरीर मेरे इस्तेमाल के लिए है, तो शरीर को पेट्रोल डालना है, शरीर को ग्रीसिंग करना है, तो आप वही करते हो जो शरीर को चाहिए। आप फिर इंद्रिय से परे हो जाते हो, शरीर समझ में आता है कि मेरे को इसको सक्रिय रखना है। जब शरीर को सक्रिय रखना है, तब आप फिर अपने आप को योगा भी देते हो, एक्सरसाइज भी देते हो, जो उसको खाने की जरूरत नहीं डालते हो अपने अंदर, ठीक है ना। तो आपका इंद्रिय आपको किस तरह से ग्रीन पॉसिबल किया जा सकता है। तो रास्ते क्या है, रास्ते क्या है? अगर रास्ता है तो भी आप कौन थे, कहां थे, कितने थे, कोई मैटर नहीं करता है। समझ लो कि अभी रोड एक्सीडेंट हो गया और हम चले गए, अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब जब पुनर्जन्म हुआ है और अब मैं सजग हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं सचेत हूं, तो यहाँ से आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है और मेरे को पता है कि मेरा दायरा ही स्टार्ट ही होता है मुझे 1 करोड़ रुपया सोचने से, तो मैं उसके लिए सारा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो वो सारी चीजें हाथ पकड़ के किए जाने वाली चीजें हैं। अगर आपका मिशन एंड विजन अलाइन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको, जैसे बोलते हैं ना कि सवेरे आपको ट्रेन पकड़ना है अगर, या सवेरे 3 बजे आपका ट्रेन है या आपका फ्लाइट है, तो आप कितने भी आलस करने वाले या कितने डिप्रेशन में रहने वाले या कितने मायूस रहने वाले शख्सियत, तो ये मैटर ही नहीं करता है। आप तैयार होगे उस समय पे, और उस समय पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे या ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे जब आपको गाड़ी कैच करनी है। तो ये मैटर करता है कि कितना अहमियत रखता है सामने वाला जो चीज जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो अहमियत कैसे आएगा? जब आप उसका सही रूप, सही रंग पहचानोगे, तभी आएगा। तो जब आप सेल्फ सेंट्रिक हो, अपने बारे में सोच रहे हो, तो आप जानते हो कि एक मन है जो चाहता है कि एक एप्पल डेली खाना चाहिए, एक दिमाग चाहता है कि ये एप्पल, लेकिन नहीं करते हो। आपको पता है कि डेली वॉक पे जाना चाहिए, खाने के बाद 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, बट सब जानते हो लेकिन करते नहीं हो, ठीक है ना। तो ये एक ही मन है जो जानता है, और एक ही मन है वही आप ही हो जो नहीं करता है इस काम को। गेट इट ना? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्लीज एग्री करो, प्लीज आप हमारे साथ हो तो आप एग्री करो, आई एम विथ यू टाइप करो आप। नेक्स्ट थिंग इज geometry, assumption and accuracy. So the things will revolve around geometry, ठीक है, assumption and accuracy. तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो एवरीथिंग हैज सम अलाइनमेंट, और हर चीज को आप अगर सर्टेन वे में अरेंज करते हो तो यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो देयर इज ज्योमेट्री। नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, और अगर आप जो मतलब डिजायर्ड अगर वर्ड हटा भी दो, तो जो ओरिजिनल जो आपको चाहिए, अगर वो चाहिए तो आपको कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट हो गया ज्योमेट्री, देन देयर इज assumption, ठीक है। बहुत गौर से सुनिएगा ये बात शायद आपको जो है ना पूरी तरह से बदल के रख देगा। ये बात बहुत छोटी है, बहुत अदनी सी बात है, लेकिन ये बात इतना गहरा है कि
आपको पूरी तरह से बदल सकता है। आपका दिमाग के पैटर्न को अभी से ही पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक ही सेकंड लगता है वो चीज होने में, और वो एक ही सेकंड ये है, अगर आप फोकस और पूरे साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सारा चीज को एकाग्र करके यहाँ ले आइए और बहुत गहरी तरीके से इस बात को अपने अंदर उतरने दीजिएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। हल्के में मत लीजिएगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। इवन इसको आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन भी कर लीजिए अगर आपको लगता है तो, प्लीज। यस, सो देयर इज अ ज्योमेट्री फर्स्ट, ठीक है। कुछ चीजें होती है जिनको आपको इन अ सर्टेन वे यू नीड टू अलाइन देम, ठीक है। उसके बाद आपको यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। जो आपको ओरिजिनल वो जो चीज देखना है वो आपको मिलता है, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट अज्यूम द थिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो सपोज जैसे ताजमहल बना, बिफोर वो जो लैंड पे बना, before building it on the land, it was built somewhere else. What is that place? जमीन से पहले ताजमहल कहाँ बना था? कोई बता सकता है मुझे? चैट प्लीज कमेंट। ताजमहल जमीन पे बनने से पहले ताजमहल कहाँ बना था? Yes, that is the brainstorming answer. माइंड में, दिमाग में, yes. So first you need to have the imagination. आइंस्टाइन कहते हैं कि imagination is pure knowledge, ठीक है। Imagination is pure knowledge. So whatever you imagine, imagination has a, you know, brilliant power, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि what do you assume all the day? आप खुद ही मुझे एक बार आप सोचो, मुझे यहाँ चैट में मत बताओ, आप सोचो कि आप पूरे दिन क्या सोचते रहते हो, और सोच करके आप मुझे ये बताना कि आप नेगेटिव सोचते हो या फिर पॉजिटिव सोचते हो। बस इतना टाइप कर दो, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो पूरे दिन में। फॉर पॉजिटिव यू कैन टाइप +VE और नेगेटिव -VE, ठीक है। फास्टर। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग जो है ना, इसका आंसर देने में सक्षम नहीं है। अचानक से आप सोच में पड़ जाओगे कि हम सोचते क्या हैं। विडंबना। पॉजिटिव एंड अदर्स बोथ, या बी ऑथेंटिक, जो है जो सोचते हो जल्दी बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ। 89% आपका जो पूरा टाइम है ना, वो नेगेटिव चीजों को अलाइन करता है। मात्र 11% ही चीजें को आप ना पॉजिटिवली देखते हो, बाकी आप हर चीज से डरते रहते हो, हर चीज को बचाना चाहते हो। See, what happens is when you assume negative things, क्या होता है ना, हम कई सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट जिस चीज को आपको अलाइन करना है अपने लाइफ में, आप उसी चीज के ऊपर फोकस करने चाहिए, नो अदर थिंग, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक अबाउट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड लाइफ में होता क्या, नेगेटिव। सो assumption should be something that will be equal to the result, ठीक है। जो रिजल्ट के साथ मिलता जुलता हो वैसा कुछ एज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो फोकस शुड बी ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। सपोज आप चाहते हो कि आप एक सेमिनार में आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक है। तो आप कहते हो कि मुझे लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है। व्हाई लेट नहीं होना है? ये बोलने में पैसा लग रहा है क्या कि मुझे जल्दी पहुंचना है? टेल मी दिस। अग्री? आपके साथ ऐसा होता है? आप अगर सपोज कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है तो आप कहते हो लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है। यस यस, गॉट इट, राइट। So you assume the wrong thing, and thus you get the result, similar to that. ठीक है? So geometry, assumption, and accuracy. The thing is that हर चीजें आपके अगल बगल available है. Let me stop sharing the screen. हर चीज आपके अगल बगल अवेलेबल है, ठीक है। नेगेटिव थिंग, पॉजिटिव थिंग, सारी चीजें ब्रह्मांड में ही अवेलेबल है। यू अट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू योर पोजिशनिंग, और वो अभी हम आपको शुभ वरदान के थ्रू क्लियर करेंगे कि आप अट्रैक्ट क्या करते हो, ठीक है। सो देयर शुड बी एन एक्यूरेसी। एक चीज बेटी मेरी मिस कर गई, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने अपने 8-7 क्लास की 6 क्लास की पढ़ाइयां में मैथ्स पढ़ी होंगी, और मैथ्स में आता होगा कि एक टंकी में एक नल से पानी गिर रहा है, जिसको वो टंकी को भरने में लगता है 6 घंटा।
और एक नल है जो उसके नीचे लगा हुआ है, जिसका पानी को खाली होने में लगता है 4.5 घंटा। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी कितना देर में भरेगा? आपने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। आपने साइन कॉस टेन कॉट कोसेक वाला भी फार्मूला पुट करके बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। आपको मैं बता दूं कि ये आपने जब इस तरह के सवालों को डील किया होगा, जब आपसे डील नहीं हुआ होगा फर्स्ट टाइम, तब आपने टीचर के पास गए होगे और आपने पूछा होगा, तो वहां टीचर ने बताया होगा कि लेट्स एज्यूम, क्या लेट्स एज्यूम, और वो एजम्पशन को लेने के बाद वो आंसर आ गया होगा जो आंसर शीट में लास्ट में दिया है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा ही तो हम आपको बता रहे हैं कि इतना ही तो आसान है बाकी का चीज भी सॉल्व करना, कि अगर आप कुछ भी चाहते हो, आपको दिख रहा है, मगर आप कैसे कर पाओगे? तो लेट्स एज्यूम ना, इस पौधा पे पानी डालो ना जिस पौधा से फल चाहिए। Now this is $1 million thing you got today. Agar you want some situation in your life to happen, be it, let's assume it to be X. Algebra में करते हैं ना हम लोग, X लेकर के, ठीक है? मानना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, अन्यथा बैठे रहोगे प्रॉब्लम लेके और अगला प्रॉब्लम पे जाएगा नहीं दिमाग, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम अगर कुछ है तो लेट्स एज्यूम एट फर्स्ट, एफर्म करो वो बातें, उस पौधा पे पानी डालो जिस फल को आपको जरूरत है, काम करो रूट पे, फ्रूट मिलेगा रूट पे। मैं अभी आपसे बातें क्या कर रहा हूं? रूट की बातें कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको वहां लेके जाने की तलब है, वहां रिजल्ट चाहिए मुझे, जहां से रिजल्ट आपको मोटिवेट करेगा। रिजल्ट आप कहां क्या कितने किए हो ना, वो एक बात है, वो आपका ही तो पहचान है ना। आप एक एक्स हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, आप एक सीए हो, आप एक दुकानदार हो, आप एक सोनार हो, आप एक व्हाट इज, यही तो आपका अवरोध है। आप इसके परे नहीं जा पा रहे हो। आप जब भी सोचते हो तो अपने पैटर्न के अंदर सोचते हो, अपने आइडेंटिफिकेशन, आपने जो गेन किया है, आपने जो सर्टिफिकेट लाया है, आपने जो ये लाया है, उसके ऊपर सोच रहे हो। भैया वो सारी बात अब जीरो हो गई है। आज आपका घर का छोटा बच्चा में इतनी कैपेसिटी है कि अपने मोबाइल, अपने अलादीन के चिराग से याद रखिएगा, अलादीन का चिराग, एक समय अलादीन का चिराग अलादीन के पास हुआ करता था, आज सभी के हाथ में अलादीन का चिराग है। आपके पास सवाल नहीं है अलादीन से पूछने के लिए, आप इतने गरीब हो कि आपके पास सवाल ही नहीं है। आप कभी नहीं पूछते हो जाकर के अलादीन के चिराग से कि मुझे स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दे दो, मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ शागिर्दी कर रहा हूं। ये सवाल आप पूछते ही नहीं हो। ये सवाल पूछ के देखना आंसर क्या मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है सबसे पहले बात को सोचो, ठीक है ना? तो बहुत जरूरी है कि एज्यूम करो, उस पौधा पे पानी, उस जड़ पे काम करो जहां से फल चाहिए आपको। आप हो सब कुछ, आप हो सब कुछ, आप एक इंसान ही सब कुछ हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो 100 प्रॉब्लम का अकेला समाधान है इस पूरे ब्रह्मांड में। जो काम आप कर सकते हो वो इस पूरे ब्रह्मांड में वो 100 काम आपके अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता है। और इतनी छोटी सी बात जो आप सुन रहे हो, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इसके सामने सब कुछ बौना है। आप अपनी इज्जत नहीं करते हो, आप अपनी इज्जत नहीं करते हो, आप अपने साथ जुड़ी हुई हर चीज की इज्जत नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आपका ये हाल है। ये सच्चाई है। अगर आप एग्री करते हो तो बताओ कि अगर अगर आपका जो गुड है वही आपको ग्रेट होने नहीं दे रहा है, अगर ये बात में अगर कोई दम नजर आता है तो प्लीज आप हमारे साथ हो तो बताओ कि आपका गुड ही आपको ग्रेट नहीं होने दे रहा है, आपका गुड ही आपको बेस्ट होने नहीं दे रहा है। Okay, so the thing is that if you want yourself to be rich, you have to assume that I am rich. ठीक है? Now, next thing is that, yeah, this I've just shared with you कि you know बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि do not compare yourself with others. ठीक है? See, अगर हम खुद से खुद को compare कर दे, that is the best comparison we would have ever done. ठीक है? Always compare yourself from who were you yesterday. Okay? हमेशा yesterday से खुद को compare करो और उससे और ज्यादा आगे जाओ, है ना? Agree? Compare yourself with you who were you yesterday. ठीक है? But most of the time what we do is that we tend to compare ourselves with others. ठीक है?
कि उसने इतना मतलब तरक्की की, मैं अभी तक यही हूँ. See, we all have a different journey. ठीक है, हम सबके पास डिफरेंट जर्नीज है, डिफरेंट तरीके की चीज हमारे साथ आने वाले हैं जो हम फेस करेंगे. ठीक है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट. वी ऑल आर यूनिक. ओके,